हाय गाइस, दिस इज अन्नपूर्णा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्नर। हम सी टैट, यूपी टैट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है परसेंटेज, प्रतिशतता। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है 36 का कितने प्रतिशत 24 के बराबर होगा। ठीक है, 36 का कितने प्रतिशत, यहाँ पर का किसके साथ है भाई, 36 के साथ है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितने प्रतिशत 24 के बराबर होगा। ठीक है, तो किसके, 24/36, जिसके साथ का होता है हमने बताया था वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। प्रतिशत निकालना है तो हम गुना कर देते हैं 100 की। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, तो यहाँ अब इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 200/3। 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 2/3%। ठीक है, तो ये हमारा 36 का कितने प्रतिशत 24 के बराबर होगा, 66 सही 2/3% के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 26 का 18% किसके बराबर होगा। हमें 26 का 18% निकालना है। हम जानते हैं 100% किसके बराबर हो जाएगा भाई, 100% हो जाएगा 26 के। ठीक है, तो 10% हो जाएगा 2.6 के, 1% हो जाएगा 0.26। ठीक, हमें 18% निकालना है, तो 10% जमा 8%, हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे। तो ये 10% हमें पता है कितना है, 2.6, 2.6 प्लस 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 1% किसके बराबर होगा, 0.26 के, 0.26। तो 2.6 प्लस 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 ज़ा 48, कैरी 4, 8 2 ज़ा हो जाएगा 16 प्लस 4 20। 2 नंबर्स के बाद क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे, 2 और 2 हो जाएगा 4.68। ऑप्शन हो जाएगा डी, 4.68। अब हमें निकालना है 10% का। 10% कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, देखो भाई 10% का, 10% का क्या हो जाएगा, 10/100। ठीक, का मतलब गुणा करनी है, 10% का कितने प्रतिशत निकालना है, हमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की। प्रतिशत निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 की, तो ये इससे कट जाएगा, ये और ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1%। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी। 1% आ जाएगा 10% का। 10% कितने प्रतिशत होता है, 1% होता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी शहर की जनसंख्या 50,000 से बढ़कर 52,000 हो जाती है, तब बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। ठीक है, हमने बताया था कि प्लस जब वृद्धि होती है तो प्लस होता है, और कमी आती है तो माइनस होती है, नुमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, नुमरेटर में से हम जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। तो जनसंख्या कितनी है, 50,000 है। ठीक है, 50,000 बढ़कर कितनी हो रही है, वृद्धि होने के बाद 52,000 हो जाती है, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, कितने, बढ़ रही है तो वृद्धि कितने की हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इसमें से हम इसको घटा देंगे, 2,000 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 2,000 की वृद्धि हो रही है। किस पर हो रही है 2,000 की वृद्धि, 50,000 पर 2,000 की वृद्धि हो रही है ना, तो ये हो जाएगा 2,000/50,000। हमें कितने प्रतिशत में वृद्धि निकालनी है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, ये इससे कट जाएगा, 1 0 से ये कट जाएगी, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 की मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4%। ठीक है, 4% की वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी अपने वेतन का 75% खर्च करता है
और 150 रुपये मासिक बचाता है तो मासिक वेतन हमें बताना है। ठीक है, हमें नहीं पता उसका वेतन कितना है। ठीक है भाई, तो हम मान लेंगे 75% खर्च करता है। इसे हम भिन्न में बना लेंगे। प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो इसको हम भिन्न बना लेंगे 25 या 75, 25 चौका 100, 25 से ये कट जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अब हमें पता है कि 4 तो उसकी सैलरी है, 3 वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, बचा रहा है वो 4 में से 3 घटा देंगे, 1 भाग बचा रहा है। ठीक है, तो 1 किसके बराबर है, 150 के। हमें पता है 4 क्या है, उसकी सैलरी है, और ये क्या है, उसका खर्च है। ठीक है, तो बचा रहा है वो 1 भाग, लेकिन इसने 150 दिया है, तो 4 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई, 15 चौक 60, 600 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी। कितने, 600 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, मासिक वेतन उसका 600 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी विद्यालय में 97% विद्यार्थी उपस्थित थे और 18 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। ठीक है भाई, किसी विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित थे, 97%। तो प्रतिशत को हम भिन्न में लिख लेंगे, 97/100। उपस्थित कितने हैं, 97। टोटल बच्चे कितने हैं, कक्षा के विद्यार्थी, ये टोटल हो गए 100। अनुपस्थित, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो अनुपस्थित विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, अनुपस्थित 100 में से हम 97 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 किसके बराबर हो जाएगा, 18 दिया है, 1 यहाँ से निकाल लेंगे, 3 छंग 18। ठीक है, 3 छंग 18। 97% विद्यार्थी उपस्थित थे, 18 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। हमें बताना है विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने थे, तो हमने कितने टोटल माने थे, 100 विद्यार्थी माने थे। तो यहाँ पर हम 100 की गुणा कर देंगे, 6 में गुणा 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 विद्यार्थी। ठीक है, ऑप्शन इसका डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, किसी राशि का 5% 500 रुपये के 12% के बराबर है तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें बताना है 5% 500 रुपये के बराबर, 12% निकालना है। देखो भाई, 5% किसके बराबर है, 500 के, 500 रुपये के। तो 1% 5 से हम भाग दे देंगे, किसके बराबर हो जाएगा, 100 रुपये के। हमें 12% बताना है, 12%, तो हम इसमें 12 की क्या कर देंगे, गुणा, 1200 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 5% 500 के बराबर है तो 1 निकाल लेंगे, 1% 100 के बराबर हो जाएगा। 12 की हमें निकालनी है तो 12% 1200 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अनिल ने अपनी पूंजी का 65% मशीनरी में तथा 20% कच्चा माल खरीदने में खर्च कर दिया। यदि उसके पास अब 1305 रुपये बचे हो तो उसने कितना खर्च कर दिया। देखो भाई, अनिल ने कितना खर्च किया, हम टोटल खर्च देख लेते हैं। उसने खर्च किया 65% और खर्च किया 20%, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 85%। कच्चा माल खरीदने में खर्च कर दिया, उसके पास 1305 रुपये बचे, तो हम इसको भिन्न में लिख लेंगे, 85/100। 5 से 17 पंजे 85, 5 दूनी 20 पंजे 100। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका खर्च, ये उसके पास जितने पैसे थे टोटल रुपए। ठीक है, तो इसने बचाए कितने, 20, बचाए 20 में से 17 घटा देंगे, कितने, 3 रुपये बचा रहा है। लेकिन ये तो कह रहा है 1305 रुपये, उसने हमें कितने दिए हैं, 1305। तो 1 निकाल लेंगे हम यहाँ से, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। हमें उसके पास उसने कितना खर्च किया, खर्च कितना बता रहा है यहाँ, 17। तो 17 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, 335 × 17, तो ये हो जाएगा, इसको हम इधर नहीं इधर लिख लेते हैं, 3 1305 के बराबर है, 1 435 के बराबर हो जाएगा। हमें खर्च बताना है, तो खर्च है 17, 435 × 17,
17 पंजे 85, 8, 17 तिया 51 और 8 59, 5, 17 चौक 68, 68 और 5 73। इतने रुपए ये खर्च कर रहा है, 73, 95। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, 200 का 40% तथा 150 का 30% कितने के बराबर होगा? 200 का 40%, 200 का 40% जमा 150 का 30%। हमें बताना है, ये इससे कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 जमा 15 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 45। इनको हम ऐड करेंगे, 8 और 4 12, 125। ऑप्शन डी। ठीक है, 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 लड़कियां गैर हाजिर थी, बाकी 20% गृह कार्य नहीं कर पाई, तो जिन लड़कियों ने गृह कार्य किया उनकी संख्या हमें बतानी है। ठीक है भाई, एक कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? 38 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां गैर हाजिर थी, मतलब कि 3 लड़कियां क्लास में नहीं आई। ठीक है, बाकी 20%, जो 3 लड़कियां कम करके कितनी बचती हैं हमारे पास? टोटल लड़कियां कितनी हैं कक्षा में? कक्षा में लड़कियां कितनी हैं? 38, गैर हाजिर 3 है, तो इसमें से घटा देंगे, उपस्थित कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। उपस्थित लड़कियां 35, 35 में से 20% गृह कार्य नहीं कर पाई, तो जिन लड़कियों का गृह कार्य किया गया है उनकी हमें संख्या बतानी है। ठीक है, अब 20% गृह कार्य नहीं करके लाई है, तो हम 20% को भिन्न में तोड़ लेंगे, 20/100, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, उपस्थित लड़कियां कितनी हैं? 5, किसके बराबर है? 35 के। ठीक है, उपस्थित लड़कियां कितनी हैं यहाँ? 5, ये तो हो जाएंगी उपस्थित, और ये हो जाएंगी गैर हाजिर। ठीक है, गैर हाजिर मतलब जो लड़कियां, सॉरी, जो कार्य नहीं करके लाई वे लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 7 के। अब हमें बताना है कि जो लड़कियां गृह कार्य करके लाई है, गृह कार्य एक भाग तो नहीं करके लाई। ठीक है, गृह कार्य करके लाई है कितनी? 5 में से हम 1 को घटा देंगे, 4 आ जाएगा, तो 4 की हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28। ठीक है, 28 लड़कियां गृह कार्य करके लाई है। ठीक है, जो गृह कार्य करके लाई हैं लड़कियां, उनकी संख्या कितनी है? 28 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है? तो हमें बताना है, कोई वस्तु है हमारे पास 100 रुपए की, उस पर हमने 10% बढ़ा दिया, 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, वो उसमें हम 100 में ऐड कर देंगे, फिर कितना हो जाएगा? 100 का 10% 10 हो जाएगा, 100 का 10% क्या हो जाएगा? 10, 100 में हम ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 110। अब हमें 110 का 10%, क्योंकि उसने 10% और बढ़ा दिया, तो 110 का 10% कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसमें हम 11 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 121 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 121, 100 से बढ़कर 121 हो गए, तो हम इसमें से 100 को घटा देंगे, 21 रुपये बचेगा। ठीक है, वृद्धि कितने की हुई है? 21 की। ऑप्शन बी, 21 रुपये की उस पर वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, 300 के 25% का 20% का मान क्या होगा? हमें बताना है 300 के 25%, 25% हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, का 20%, तो 1 0 से ये 0 कट गई, 2 0 से ये 2 0 कट गई। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 5 से हम इसे काट देंगे, 5 पंजे 25, हमारे पास बचेगा 3 गुणा 5 15। ठीक है, ऑप्शन बी। यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो हमें 120% का क्या होगा? देखो भाई, 20% का 120 है, 20% का कितना है? 120।
तो 1% का हम निकाल लेंगे, 0 से ये 0 कट जाएगी, 2 छिक 12, 6 आ जाएगा। हमें 120% का निकालना है, तो 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 120 की, तो ये हो जाएगा 12 छिक 72, 720। ठीक है। यदि दो संख्याएं किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20% और 50% है तो दोनों संख्याओं का अनुपात होगा। कोई संख्या है x और y, उनका कितना प्रतिशत है? एक का 20% है और दूसरी का 50%। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। हमें अनुपात निकालना है। x/y को हम लिखेंगे 2/5। x अनुपात y बराबर हो जाएगा 2:5 के। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी संख्या के 50% में 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी? देखो भाई, 75% है, कोई संख्या है, मान लेते हैं x है, उसका x का 75%, 75 जोड़ देंगे। ठीक है, हम उसमें 75 क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। किसके बराबर हो जाता है? उसी संख्या के बराबर हो जाता है। हमने क्या मानी थी? संख्या x मानी थी, तो x के बराबर। इसे हम काट देंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 3x। 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और यहाँ हो जाएगी, ये 4 पंजे 20, 300 आ जाएगा। 4 से 28, 2 30, 4x। ठीक है, 3x को हम इधर ले जाएंगे, 4x माइनस 3x बराबर 300, x बराबर आ जाएगा 300 के। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 300।